दोस्तों, अगर आपको रॉटवाइलर की सही जानकारी चाहिए या आपके पास रॉटवाइलर है तो ये वीडियो पूरा देखना। आपको रॉटवाइलर की ये जो वैल्यू इंफॉर्मेशन है, ये इस बंदे ने 2 करोड़ रुपया गुवा के मिली हुई है, इसको आपको मिल रही है फ्री में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बातें एक एक ध्यान से सुनना, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। प्लीज 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 ध्यान से सुनना ये बात। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक बंसल और मेरे चैनल का नाम है बंसल कुटीर्स। और आज मैं आप लोगों से सब कुछ रॉटवीलर के ब्रीड और स्टैंडर्ड के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल की लाइफ में मेरे को ब्रीडिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और मैं भी ये सब चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर फेस कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों से सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ टाइप और स्टैंडर्ड के बारे में, जिसके अंदर है रॉटवीलर एक वर्किंग ब्रीड है। मेन इसके अंदर जो आपको देखना पड़ता है ना, वो होता है आपका मेन करेक्टर और एटीट्यूड। और आज के दिन पे इंडिया में बहुत कम प्रॉपर डॉग्स हैं जो कि ड्राई है, विदाउट रिंकल्स हैं। और आज के दिन सब डॉग जो हैं, सब लोग जो हैं वो अपना बेसिकली जो है आपका हेड टाइप के ऊपर जाते हैं और सब लोग साइज़ वगैरह, हाइट वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा मेज़र करने लगे हैं। और सभी लोग ये क्लेम करते हैं कि हमारा डॉग यहाँ जीता है, वहाँ जीता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली डॉग्स का टाइप भी रियलिटी में जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो है रियर एंगुलेशन। जो मेजर इशू आ रहा है आजकल आपका रियर एंगुलेशन में, बेसिकली ये मेन आपका यूरोप और इंडिया के अंदर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, जो कुत्ता एक बार चल रहा है वही चलता रहेगा आपका ट्रेंड के अंदर, और सब लोग उसी को यूज़ करते रहेंगे। बेसिकली अभी इंडिया के अंदर एक लाइन चल रही है जिसका नाम है माइकल। और वो जो डॉग है वो खुद अपने अंदर बहुत अच्छा है, वो खुद जीता हुआ है, वो ऑसलैंड सीगर भी है। और बट उस डॉग की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर आपका रियर एंगुलेशन का बहुत ज़्यादा इशू आता है, जो कि आज के दिन पे आप लोगों को ये चीज़ें आराम से समझ नहीं आती। जब हम पपीज़ वगैरह ग्रो करते हैं, उसको बॉर्न करते हैं, उसका रियरिंग करते हैं, बट जब वो बड़ा होता है तो आप देखोगे कि उसके जो बैक लेग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। और ये सब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हमें ट्रेंड के साथ हमेशा भागना चाहिए कि ये कुत्ता चल रहा है तो ये कुत्ता बेस्ट रहेगा, या हमें अपना सोच के करना चाहिए कि हमें कौन सा कुत्ते को यूज़ करना है और उसको कैसे यूज़ करना है। और तीसरा पॉइंट है आपका टीथ के लिए। जो लोगों को हमेशा बड़े साइज हेड और छोटे मसल वाला डॉग चाहिए, बट रियलिटी ये है, हम जानते हैं अगर हम छोटा मसल वाला डॉग यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपका डेंटेशन का इशू आता है। और जो डॉग के जो काउंट ऑफ टीथ होते हैं ना, वो भी उसकी वजह से डिसबैलेंस हो जाते हैं। लोग आजकल जो है वो आइज़ पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और जो आइज़ है वो एक बहुत मेजर पार्ट है रॉटवीलर के अंदर। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे रॉटवीलर की, तो बेसिकली जो रॉटवीलर है वो गार्डिंग के लिए बनाया गया है। और उसकी आंखें डार्क होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली वो मेन गार्डिंग के लिए यूज़ करता है। जब अंधेरा होता है, अगर आपका जो डॉग है वो अगर आपके लिए गार्डिंग कर रहा है, आपके घर के बाहर बैठ के अगर वो गार्डिंग कर रहा है, और अगर उसकी आंखें लाइट कलर होंगी तो वो रिफ्लेक्ट मारेगी हमेशा। और उसके अंदर क्या है कि दूर से उस इंसान को दिख जाएगा कि यहाँ पर कोई जीव बैठा हुआ है। बट रियलिटी क्या है कि इसलिए आपका रॉटवीलर के अंदर हमेशा आइज़ का डार्क होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप जर्मनी के स्टैंडर्ड से जाओगे तो A1, A2, B1, B2 ही आपका पास होता है, अदरवाइज आपका आंखों का कलर वो फॉल्ट माना जाता है। दूसरी हम आपसे एक और लास्ट में आपसे पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, वो है हाइट के बारे में। जो मैक्सिमम रॉटवीलर की हाइट होनी चाहिए मेल की, वो 68 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बेसिकली ये हाइट भी मैं इसको भी बहुत ज़्यादा मानता हूँ अपने हिसाब से। अब मेरे को औरों का नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं, बट अगर आप सोचो कि अगर 68 सेंटीमीटर से भी कुत्ता बड़ा है तो वो बेसिकली ब्लैक एंड टैन कलर में गधा लगता है एज पर मी। क्योंकि ज़्यादा हाइट से क्या होता है, डॉग की जो मोबिलिटी होता है, और अगर आप उसको कहो तो वर्केबिलिटी जो होती है उसकी, वो ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर खली है और आपका जॉन सीना है, खली और जॉन सीना दोनों रेसलिंग करते हैं, दोनों प्लेयर हैं, बट अगर आप उनकी वर्केबिलिटी पे ध्यान दोगे, अगर आप उनको स्पोर्ट्स खिलाओगे, अगर उनकी रनिंग करवाओगे, तो आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करना, खली उतना नहीं भाग पाएगा, स्प्लिंट नहीं मार पाएगा, और जॉन सीना उससे हमेशा जीत जाएगा। और रॉटवीलर जो ऐसी ब्रीड है जो वर्किंग के लिए ही बनी है, उसको मेन वर्किंग के लिए होना चाहिए, साइज के लिए नहीं होना चाहिए। फिर हमेशा अच्छा चाहते हैं कि उनके घर पे बेस्ट प्रोड्यूस हो, हमेशा अच्छे लेवल के डॉग यूज़ करें और उनका इतना अच्छा काम हो जाए कि उनका नाम हो जाए, वो अपने घर पे बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर सकें। बट एक रियलिटी ये है कि हम जैसे ब्रीडर्स के पास ना, खुद के पास एक माइंड के अंदर एक हमारा व्यू पॉइंट नहीं होता, हमारा कोई विज़न नहीं होता
कि हमें अपनी फीमेल पे कौन सा डॉग यूज़ करना है और हम उससे क्या निकालना चाहते हैं, हम फ्यूचर में क्या चाहते हैं कि हमें ऐसा रिजल्ट मिले कि हम कुत्ते में ये चेंजेस लेके आ सके जो हमारी फीमेल में कमी है। क्योंकि एक आजकल मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील होता है जब मैं फेसबुक पे देखता हूँ कि कई लोग अपनी फीमेल की फ़ोटो डाल के ये लिख देते हैं और उसके अंदर फ़ोटो डाल के पूछते हैं कि हम कौन से कुत्ते से मीटिंग कराएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी चेकिंग से हमें ये नहीं पता लगता कि उस फीमेल में आपकी क्या कमी है और आप क्या चाहते हो उससे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ब्रीडर को ये चीज़ पता होगी कि आपको कौन सा कुत्ता यूज़ करना है, उसके ऊपर आप क्या चाहते हो फ्यूचर में, कि आपकी फीमेल में क्या कमी है। जो कि मेजर प्रॉब्लम आज के दिन पे बहुत ज़्यादा होती है कि इंडिया के अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वो किसी से अपनी फीमेल की या फिर मेल की कमियां शेयर नहीं करते, वो सिर्फ उसकी अच्छाई के बारे में बताते हैं, और जो कोई उसके बारे में अगर कमी बोल भी दे तो उसकी लेग पुलिंग करते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि हमें खुद ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें कौन सा कुत्ता यूज़ करना है, कैसे करना है, और हम उससे क्या निकालना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, और तभी हम उससे ब्रीडिंग का प्रोग्राम अपना बना सकते हैं। और ब्रीड के बारे में जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी, जब तक ब्रीडिंग करने का एज पर मी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरे को भी रॉटवीलर रखते हुए बहुत टाइम हो गया, बट मैंने भी ब्रीडिंग बहुत रेयर करी है। बट मैंने उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी स्टडीज़ करी है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मेरी फीमेल के अंदर मेरे को पता है ये सारी इतनी सारी कमियां हैं, तो उसको कवर करने के लिए उसकी लाइनेज क्या है दूसरे कुत्ते की, तो मैं ये लगाऊंगा, उसकी लाइन में ये चीज़ें अच्छी हैं, तो मैं फ्यूचर में क्या है उससे अच्छी प्रोडक्शन पा सकूंगा। इंडिया के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लिमिटेड स्पोर्ट्स हैं जो कि लाना चाहिए इंडिया में। लोगों को 5 से 10 लाख का कुत्ता खरीद लेते हैं उसको, बट ट्रेनिंग नहीं करा पाते वो। और मेन इशू ये है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना कोई एनकरेज नहीं करता स्पोर्ट्स को। सब जैसे कि मैं अपनी फीमेल के साथ वर्किंग कर रहा हूँ, तो लोग क्या है उसको लेग पुलिंग करते हैं कि ये हर बार यही लिख देता है कि इसकी फीमेल ने ये वर्किंग करी, वो वर्किंग करी, तो लोग इसका क्या मजाक उड़ाने लग गए। बट रियलिटी क्या है कि रॉटवीलर के लिए वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर मी जो है वो वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रीज़न बीइंग, मैं इस चीज़ से बहुत मेरे को अजीब सा लगता है कि इंडिया के अंदर हमारी वर्किंग, वैसे भी कोई स्पोर्ट्स नहीं है, एक दो स्पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर जिसमें हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि पीडीसी, पीएसए। और उसके अंदर क्या है कि मेन रॉटवीलर को वर्किंग बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली वो बना ही उसी लिए है। बट मैं जैसे कि अपनी फीमेल के साथ वर्किंग कर रहा हूँ, बट लोग क्या है मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी लेग पुलिंग करते हैं कि हर बार ये लिख के डाल देता है कि मेरी फीमेल वर्किंग करती है, मेरी फीमेल वर्किंग करती है। बट असलियत क्या है कि वो बेचारे कर ही नहीं पाते, और उनको जब वो इस लेवल तक आएंगे तब उनको उसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। मैं वो चीज़ कर रहा हूँ तो मेरे को उसकी इंपॉर्टेंस पता है, और मेरे को उसका रिजल्ट आपका रिंग के अंदर भी मिल रहा है। इंडिया में 99% ब्रीडर वर्किंग को निगलेक्ट करते हैं और अपने आप को बेस्ट ब्रीडर क्लेम करते हैं, जो कि बहुत बड़ी शेम की बात है ये। इवन पाकिस्तान जैसे छोटे शहरों में भी आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर लोग वर्किंग करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो बाहर जाते हैं, कंपटीशन खेलते हैं और अपने आप को प्रूफ करते हैं। तो हम इंडियन ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर सकते, जो कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत ऊपर उठा हुआ है, उनके पास बहुत पैसा भी है एज़ कम्पेयर टू देम। तो हमें ये चीज़ों से पीछे क्यों हटते हैं? तो हमें सबको एक होना चाहिए और उसके बाद हमें इस पे काम करना चाहिए। यही सब छोटे छोटे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप ये चीज़ कह सकते हो कि जो यूरोपियन ब्रीडर्स हैं, जो हम इंपोर्ट वगैरह कुत्ते कर रहे हैं, वो हमें अच्छे कुत्ते देने से भी घबराते हैं कि इंडिया में जाएंगे कुत्ते, वो वर्किंग वगैरह कराएंगे नहीं। अब लोग क्या है इंपोर्ट खरीद लेते हैं, अपने घर पे रख लेते हैं, उसको कुछ वर्किंग वगैरह नहीं कराते। अब कुत्ता क्या है वो अग्रेसिव होगा ऑलरेडी, फिर रॉटवीलर की बदनामी भी हो जाती है कि रॉटवीलर बहुत खतरनाक ब्रीड है, ये है वो है। बट रियलिटी क्या है, अगर आप उससे डेली काम नहीं कराओगे और साल में सोचो कि मैं उससे 1 महीना काम करा लूँ शो सीजन के टाइम पे, तो वर्किंग उसका जो अंदर का अग्रेशन है वो तो खत्म ही नहीं हो रहा ना। तो आपको वो अग्रेशन जो होता है ना, वो डेली आपको उसका खत्म करना पड़ता है, उसका वर्क करा के, सो दैट कि वो काम नेचर का रहे। उसके बाद थकावट के बाद वो अपना काम से रहे, आपके साथ अच्छे मूवमेंट शेयर कर सके, क्योंकि वो भी एक हमारा बच्चा ही है। अब मैं आपसे आजकल ये जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, मैं आपसे उस चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा जो है इंपोर्ट मेल्स और वेल्प इंपोर्ट फीमेल्स के लिए। अगर आप ऑन एवरेज देखोगे तो लोग जो मेल इंपोर्ट कुत्ता लेके आ रहे हैं वो 5 से 8 लाख रुपए का लेके आ रहे हैं, और वेल्प इंपोर्ट जो फीमेल लेके आ रहे हैं वो 5 लाख की लेके आ रहे हैं। जो कि सच्चाई ये है, अगर हम अच्छे पप्पी ले जर्मनी से तो वो पप्पी हमें कम से कम 2500 यूरो से वो स्टार्ट होता है, और यहाँ तक लाने में ही वो हमें 5 लाख यूरो का पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जर्मनी के अंदर बड़े हेड वाले डॉग्स नहीं है
या फिर जर्मनी के डॉग्स के अंदर कुछ कमी है, बट इंडिया वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। रियलिटी ये है कि डॉग वहाँ से कम मिनिमम अगर आप सोचो तो 20,000 यूरो की तो फीमेल ही आती है, और लोग बोलेंगे कि उनका डॉबरमैन टाइप है, वो फीमेल हमें पसंद नहीं आ रही। तो बेसिकली आप एक मुहावरा है ना, जैसे कि आप बोल सकते हो अंगूर खट्टे हैं, तो लोग ये बोलते हैं, उनके लिए जो बस की नहीं होता ना, तो वो उसको इसी चीज़ से कंपेयर करते थे, वो तो बेकार चीज़ है। बट रियलिटी क्या है कि अगर आप फॉरेनर ब्रीडर को भी देखो, सर्बिया के अंदर भी वो भी लोग समझ चुके हैं आज के दिन पे, और वो हर फर्स्ट या अपनी सेकंड जनरेशन में जर्मन डॉग को यूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनको अपनी कमियां दिख रही है, वो आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, हमारे डॉग्स के अंदर ये कमी है, हमारे डॉग्स के अंदर वो कमी है, हम उसको कैसे सुधारें। तो वो जर्मन डॉग्स को यूज़ करके अपनी ब्रीडिंग के अंदर सुधार लेके आ रहे हैं, और उसके बाद वो ब्रीड को इम्प्रूव कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से आज सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मेरे को आज एक छोटी सी चीज़ बताइए आप कि सर्बिया में ऐसा कौन सा डॉग है जो वर्ल्ड चैंपियन बना है एडीआर के शो के अंदर जाके। जैसे सर्बिया में 99% जो कुत्ते हैं वो ZTP और IGP1 टाइटल फेक है वहाँ पे, और जो वहाँ पे असलियत में जो टाइटल होते हैं ना, वो आपका बेसिकली क्रोशियन रॉटविलर क्लब की साइट पे मेंशन होते हैं। और आप ये चीज़ ना खुद भी खोल के देख सकते हो आजकल, क्योंकि बहुत सारे कुत्ते इंपोर्ट आ रहे हैं, वो लोग अपने अंदर ये लिख देते हैं, अपना कुत्ते की फोटो डालेंगे बहुत अच्छी सुंदर सी खिंचवा के, उसके बाद लिख देंगे हमारा कुत्ता IGP1 पास है, ZTP पास है, ये पास है, वो पास है। जो कि रियलिटी क्या है, सर्बिया के अंदर ये फेक आपको डिग्री मिल जाती है सारी। और इसके अंदर अगर आप क्रोशियन जो साइट है, अगर आप वो खोल के देखोगे तो उसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स डॉग्स की उसके अंदर मेंशन होती है कि उस डॉग का HDD पास हो रखा है, नहीं हो रखा, वो ZTP पास है या नहीं है, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी क्या है, उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है। तो आप बहुत इजीली नॉलेज ले सकते हो। आप मत पागल बनिए। कोई ब्रीडर बहुत अच्छे नाम वाला है, वो भी इधर बिजनेस करने ही आया है, वो इधर बिजनेस ही कर रहा है, तो इस चीज़ को आपको खुद समझना चाहिए, खुद समझदार होना चाहिए, खुद नॉलेज लेनी चाहिए, और वहाँ पर जाके साइट खोल के आप पढ़ सकते हो। आप सब पढ़े लिखे हो, अनपढ़ कोई भी नहीं है। इंडिया के अंदर एजुकेशन बहुत अच्छी है आज के दिन। बेसिकली क्या है, जो इंडियंस है वो मोस्टली क्या है, वो सर्बियन ब्रीडर्स को फॉलो करते हैं, बट वो उनकी अच्छाई फॉलो नहीं करते कि उनके अंदर अच्छाई क्या है, वो हर चीज़ डिस्क्लोज कैसे करते हैं, वो डॉग्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी जनरेशन के अंदर जर्मनी के डॉग्स यूज़ करके वो कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं। उनको अपनी कमियां पता है, उनको पता है कि हमने अपनी ब्रीड में अगर ये वाला कुत्ता लगाएंगे तो हमारी ये ब्रीड स्टैंडर्ड में जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो सारी मिस्टेक ख़त्म होगी। उसके बाद हम फ्यूचर में एक जनरेशन में नहीं दूसरी जनरेशन में ख़त्म होगी, तो उसके बाद हम उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेन के डॉग्स देखोगे ना, तो आप हमेशा नोटिस करना, इंडिया में तो क्या इम्पोर्ट कुत्ता आता है, आज आया, उसकी मेटिंग कराई, उससे पैसे कमाए, उसके बाद वो कुत्ता दूसरे जने को बेच दिया। और उधर के डॉग क्या है, जो अच्छा कुत्ता है उसको वो बेचते ही नहीं है, क्योंकि उनका अगर आप खरीदने भी जाओगे, एक इंडियन का बजट कितना है, 5 से 8 लाख रुपए, बट वहां पर अगर आप अच्छा कुत्ता लेने जाओगे तो कम से कम 30,000 यूरो का वो मरे से मरा कुत्ता आएगा, अगर बहुत अच्छा कुत्ता लेने के लिए जाओगे आप। और इधर मेरे अच्छे डॉग्स का कहने का मतलब क्या है, बेसिकली जो कुत्ते BH पास हो रखे हैं, ZTP पास हो रखे हैं, IGP पास हो रखे हैं। और अगर आप बेसिकली, मैं आज आपसे एक नॉर्मली एक जनरली एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं एक वर्किंग कर रहा हूँ अपनी फीमेल के साथ, टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने ट्रेनिंग के अंदर उसको मिनिमम से मिनिमम मैंने उस पर 10 लाख रुपए खर्चा कर चुका हूँ। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, चलो आप लोगों के कहने से मैं चूतिया हूँ, मैं पागल आदमी हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा था, मैंने लगा दिया, बट आप एक चीज़ बताओ, फॉरेन में भी कोई चीज़ सस्ती नहीं है। आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि अगर आप ट्रेनिंग कराओगे तो आपका कुत्ता हमेशा वो पास कर ही देगा, उसकी ट्रेनिंग सही ही होगी, वो विन करेगा ही करेगा। इस चीज़ की आपको कोई श्योरिटी नहीं देता। अगर आप ट्रेनिंग में पैसे लगा रहे हो, आप यहाँ पर अगर मैंने 10 लगाए, तो आप एक तरीके से ये सपोज करो, अगर फॉरेन में जाओगे तो फॉरेन में लोग कितने पैसे लगाते हैं, वो भी, चलो मैं पागल था तो उन्होंने कम से कम 5-6 लाख रुपए तो लगाए कुत्तों पे। अगर 5-6 लाख रुपए उन्होंने अपने कुत्तों पे इन्वेस्ट कर दिए ट्रेनिंग के ऊपर, उसके बाद वो शोज़ वगैरह करेंगे तो 4-5 लाख रुपए शोज़ में इधर उधर लेके जाने का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा, 10 लाख रुपए उनके लग गए। उन्होंने कुत्ते को डेली इसके अंदर एक्सरसाइज देनी पड़ती है, ये नहीं होता कि एक दिन छोड़ सकते हैं। उन्होंने इतने लगाव से उस पर इतनी मेहनत करी, तो क्या वो कुत्ता आपको 5 से 8 लाख रुपए में सेल कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो साइंटिफिकली आप बिल्कुल एक तरीके से ये चीज़ सोच के चलो ना कि आपके सामने तो प्रूफ है, मैं तो कर रहा हूँ ये चीज़, तो आप तो ये प्रूफ ले सकते हो कि मैं अगर कुत्ते पे इतना पैसा लगा रहा हूँ, तब मेरे साथ मेरी कुत्ती उस लेवल पे नहीं पहुँच पा रही, तो कोई ना कोई तो उसका रीज़न होगा ना।
बट इंडिया के अंदर लेग पुलिंग चलती है और लेग पुलिंग चल रही है, वो चलती रहेगी। हाँ, एक चीज़ तो मैं आपसे लोगों से पूछना ही भूल गया। लोग अपने डॉग को एडीआर के क्लेम करते हैं, जो कि रियलिटी क्या होता है कि उनका फादर वगैरह जो होता है वो एडीआर की लाइन का होता है, और उनका कुत्ता वो कहते हैं कि हमारा कुत्ता उधर एडीआर के में जीता, यहाँ जीता, वहाँ जीता। बट रियल लाइफ में अगर आप इंडिया में आने की बात करो तो कौन सा कुत्ता उसका जीत रहा है, कौन सा कुत्ता किसका जीत रहा है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। उनको मूवमेंट नहीं आती, उस कुत्ते से चला नहीं जाता ढंग से, उस कुत्ते का पूरी बॉडी हिलती है, जो कि रॉटवीलर के अंदर हमेशा टाइट बॉडी होनी चाहिए। उन कुत्ते वो अगर स्लो मूवमेंट कराओगे उसके बाद रनिंग कराओगे तो उनकी बॉडी लहर मारती है, जैसे कि आपके पानी की वेव्स आती है। और जो इंडिया के अंदर जो एक मेजर इशू है ना, वो है हेल्थ टेस्टिंग का। मैं आज आप लोगों से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं तो अभी अपना जहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा घर यहाँ पर पास में नहीं है, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखाता। मैं अपने डॉग्स के साथ ये चीज़ करता हूँ। मैं आप लोगों से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आप डॉग की ब्रीडिंग कर रहे हो तो आप हेल्थ टेस्टिंग क्यों नहीं करते? अगर आप स्टेट में जाओ, कहीं भी जाओ, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर HDED का आप टेस्ट कराओगे तो उसका मैक्सिमम 4,000 रुपये चार्ज है। तो क्या आप अपने कुत्ते में सुधार नहीं लाना चाहते? आप अपने कुत्ते का ये टेस्ट क्यों नहीं कराते? 4,000 रुपये में कोई भी गरीब नहीं होगा, जो कि आप इतने पैसे मेटिंग पे लगा देते हो, हर चीज़ पे लगा देते हो, कुत्ते की रियरिंग पे लगा देते हो, तो आप 4,000 रुपये खर्च करके उसका हेल्थ टेस्ट क्यों नहीं करते? अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है तो आप उसकी क्यों ब्रीडिंग करते हो? अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, अगर मैं रॉटवीलर के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से ये चीज़ चाहता हूँ कि मेरा सपोर्ट करिए, मेरे को लेग पुलिंग मत करिए, मेरे को नीचे मत गिराइए, वरना मेरे जैसा बंदा कोई और भी उठना चाहेगा इस ज़िंदगी के अंदर, और वो भी अगर नीचे गिर गया, जो कि इंडिया वाले मोस्टली करते हैं, क्योंकि पुरानी दुकान तो पुराना पकवान, अब नया बंदा आया तो उसकी लात खींचो और उसको बाहर भगाओ, क्योंकि उनकी दुकान में अगर जो ग्राहक आते हैं वो दुकान में मेरे भी कल को ग्राहक आएंगे, तो सारा उनका काम भी खत्म होगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं करने देंगे आपको। बट अगर आप रॉटवीलर के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, तो आज नहीं तो कल आप ज़रूर सक्सेस करेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रॉटवीलर ब्रीड के लिए करिए, पैसे के लिए मत करिए। कुत्ते की हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कुत्ते से पैसे कमाना ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।